मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लाइन में लगे हैं, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर ला देगा। जो इंसान दुनिया से नमाज लेकर के आया था, रोजा लेकर के आया था, ज़कात लेकर के आया था, हज लेकर के आया था, अब उसके ऊपर गुनाह लादे जा रहे हैं, बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक मामला है मेरे भाई। इसलिए वरासत के मामलात में अल्लाह से डरो मेरे भाई। और कभी गौर करो, जिस बहन का हक मार रहे हो, जिस भतीजे का हक मार रहे हो, उसके बाप के मरने के बाद वो यतीम है, और यतीम का माल अगर नाजायज तरीके से कोई खाता है, उसकी बड़ी खतरनाक वईद है। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खाते हैं, हराम तरीके से खाते हैं, एक तो हलाल तरीका है, अगर किसी यतीम की परवरिश आप कर रहे हैं और आप पैसे वाले नहीं हैं, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं और उस परवरिश के बदले में उस यतीम का जो माल है उसमें से अपने हक भर का पैसा आप ले रहे हैं, तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर नाजायज तरीके से यतीम का माल कोई खा रहा है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहा है, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है, अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। यतीम इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म किया जाए। बड़ा बेरहम है वो इंसान, बड़ा जानवर है वो इंसान जो किसी यतीम के हक को दबाए, जो किसी यतीम को मारे, जो किसी यतीम पर जुल्म करे। अल्लाह के प्यारे नबी तो यहां तक फरमाते हैं, अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरीके से रहेंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, ओ लोगों, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आज इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, और उन यतीम बच्चों पर अगर आप कोई माल खर्च करते हैं, उससे डबल फायदा आपको मिलेगा। जो सवाब मिलेगा दान का, चंदे का, वो तो मिलेगा। अगर यतीम बच्चे के ऊपर आप माल खर्च कर रहे हैं तो कयामत के दिन अपने नबी के साथ रहने का मौका आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी यतीम की परवरिश में हिस्सा लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ आएगा। मेरे प्यारे साथियों, किसी यतीम के माल को नाजायज तरीके से खाना जब हराम है, आपकी बहन भी आपके बाप के मरने के बाद यतीम हो गई, आपका भतीजा अपने बाप के मरने के बाद यतीम हो गया, उस भतीजे का, उस बहन का हक मारने के पहले सोच लो कि कल अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए तो उनका क्या होगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो, तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम्हारे बच्चों के साथ कोई ना इंसाफी करे, तुम्हारे बच्चों का कोई हक मार ले, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो और किसी यतीम के माल को हड़पने की कोशिश। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अगर किसी का हक हमने मारा होगा, कयामत के दिन हमको उसका बदला देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअत्तुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, कयामत के दिन अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उस बकरी से भी किसास लिया जाएगा, उस बकरी से भी बदला लिया जाएगा, जानवरों से भी हिसाब लिया जाएगा। अगर जानवरों से किसास लिया जाएगा तो हम और आप तो इंसान हैं मेरे भाइयों, हमें और आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान का 30वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वताकुलूनत तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, ओ लोगो तुम वरासत को डकार जाते हो, तुम मीरास को खा जाते हो और तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो।
कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ओ लोगों, जरा उस दिन को याद करो जिस दिन जमीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला अपने बंदों का फैसला करने के लिए आएगा और फरिश्ते भी लाइन लगा करके खड़े होंगे और जहन्नम को भी उस दिन लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु मा सा, और कयामत के दिन इंसान याद करेगा उसने दुनिया में क्या क्या किया है। जितने लोगों ने जमीनों को हड़पाए, जायदादों को हड़पाए, लोगों का हक मारा है, कोई एक आदमी बता दो जो मरने के बाद अपनी जमीन को लेकर के गया हो, अपनी जायदाद को लेकर के गया हो, अपने रुपये पैसे को लेकर के गया हो। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब यहीं छोड़ के जाना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी कब्र की 2 गज जमीन में हमको दफन हो जाना है। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को दांव पे न लगाओ, अपनी आखिरत को खतरे में न डालो मेरे भाइयों। लोगों का हक दुनिया में दे दिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी खतरनाक वईद फरमाई। आपने फरमाया अपने इंतकाल के कुछ पहले आपने फरमाया अस्सलाता सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों और अपने लौंडियों के साथ तुम अच्छा सलूक करना, उनके साथ हक तलफी मत करना। इस्लाम वो दीन है कि समाज का वो तबका जो मजदूरों का तबका है, जो गुलामों का तबका है, जो लौंडियों का तबका है, जिसको दुनिया में हकीर माना जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने इंतकाल के पहले दुनिया को वसीयत करके जा रहे हैं, उस गुलाम और लौंडी का भी हक आपको नहीं माना। हजरत अबू ज़र गिफारी ने अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेके कुछ आर दिला दी, कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया, ऐ अबू ज़र, आज तुमने इतना खतरनाक काम किया है कि ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो वो इंसान ये काम करेगा जिसके अंदर दौरे जाहिलियत का कोई हिस्सा रह गया हो। आपने कहा कि ये नौकर चाकर, ये काम करने वाले, ये भी तुम्हारे भाई हैं, जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। इस्लाम तो वो मजहब है जो गुलामों का, नौकरों का भी हक हमें बताता है। दुनिया में लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, एसोसिएशन बनी है मजदूरों के हुकूक के लिए। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों को उनका हक दिया है आपने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, आतुल अजीर हक़्क़हु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हु। मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा दीन है जो हर हकदार को उसका हक टाइम पर देने की तालीम देता है। इसलिए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो देर न करे, अपने भाइयों को इकट्ठा करे, बहनों को इकट्ठा करे, मुफ्ती साहब को बुला ले। बाप जो जमीन छोड़ के गए, जो जायदाद छोड़ के गए, जो सोना चांदी छोड़ के गए, जो खेत खलियान छोड़ के गए, सबका कैलकुलेशन करके हिसाब कर ले और जिसका जो हक है वो उसको दे दे। मेरे भाई, दुनिया में चंद दिनों की परेशानी सह लो, ये इससे बेहतर है कि हमें आखिरत में अल्लाह के अजाब को सहना पड़े। और ये भी याद रखो, अगर हराम की जमीन में, हराम की जायदाद में अपने बच्चों को रख के पाल रहे हो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग का हकदार बना। हम ये समझ रहे हैं साहब हम हराम का पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी फैमिली चैन की जिंदगी गुजार। गलत है ये। अगर पैसा हराम का आ रहा है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपकी बीवी ऐश कर रही है, वो हराम की कमाई आपके घर की बरकत को खत्म कर रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में चलेगा। क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे जहन्नम की आग में जले? हम कभी नहीं चाहेंगे। ये चंद सवालात आए हैं, देख लेते हैं इसको। और आखिर में बार बार पीछे से डिमांड आ रही है,
आप लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं जलसे का मकसद क्या है। और मेरे भाइयों ने मुझे बताया इदारा काफी कर्जे में चल रहा है, उसकी जो बिल्डिंग वगैरह बनी है उस पर काफी कर्जा है। आप हजरात मेरी तकरीर के आखिर में जो भी ताउन है, आप जो भी दान कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, यहाँ आके देते जाइएगा। इंशाअल्लाह उस पर बेहतरीन अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं सबके लिए इज्तिमाई तौर पर एक दुआ कर दूंगा। सऊदी अरब के साथ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ना कैसा है? कुछ उलमा इसको जायज ठहराते हैं, साथ ही सऊदी अरब के साथ जज़ाकल्लाह खैर। देखिए किसी भाई ने ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे। मेरे भाइयों, हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या सऊदी के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं, हम यहाँ के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब में हमसे 2.5 घंटे का फर्क है। हम ऐशा की नमाज के बाद आराम से बिस्तर पे सोने जाते हैं, टीवी चालू करते पता लगा सऊदी अरब में ऐशा की अज़ान अब शुरू हो रही है। तो टाइम का फर्क है। वैसे ही चांद का भी फर्क है। चांद हमारे मुल्क में कभी और नजर आता है, सऊदी अरब में कभी और नजर आता है। और इस मसले में अगरचे कुछ उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक चांद होना चाहिए, मगर आपके झारखंड के बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनका मजमून पढ़ा था, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा था और उन्होंने दलाइल से साबित किया था। और मरकजी जमीयत अहले हदीस से उनका वो मजमून छपा था कि हर इलाके के लोगों की अपनी रूयत है, हर शहर के लोगों की अपनी रूयत है। वो अपना चांद देख करके रोजा रखेंगे, अपना चांद देख करके ईद मनाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक चांद मनाना ये दलील के एतबार से मजबूत बात नहीं है और ना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है। ऐसा जब तक मुमकिन नहीं है तब तक कोई अगर अपनी अलग ईद मना रहा है, अपना अलग रोजा रख रहा है, तो ये मुसलमानों की जमात में फूट डाल रहा है। उसको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। बचत खाते में, बैंक में रखे हुए पैसे में ब्याज के तौर पर कुछ रुपए जमा कर देते और हमें मालूम नहीं पड़ता, तो उस पैसे को क्या किया? देखिए, ये मत कहिए कि मालूम नहीं पड़ता, सारा सिस्टम मौजूद है। इंटरेस्ट की रकम रोज नहीं आती है, हर क्वार्टर पर आती है। हर क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने पर आपके बैंक में पैसा इंटरेस्ट का आता है। आप अपनी पासबुक पे अगर एंट्री कराएंगे, पासबुक पे लिख के आ जाएगा इंटरेस्ट का इतना पैसा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप हर क्वार्टर पर अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाइए और इंटरेस्ट की रकम निकाल करके वो रकम किसी गरीब को दे दीजिए। बस वो आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करना है, बैंक में रखना नहीं है, उसको निकाल के खर्च कर देना है। किसी भी कोई दवा इलाज के लिए जरूरत हो उसको दे दीजिए। किसी भी गरीब आदमी को जिसको जरूरतमंद है उसको, मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। नहीं, अजर की नीयत से नहीं, उस पर कोई अजर व सवाब की नीयत नहीं करना है। वो कोई दान नहीं है, वो पैसा आप इसलिए गरीब को दे रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल हो जाए, बस। उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन गरीब को दे देंगे, वो इस्तेमाल कर सकता है। सवाब आपको नहीं मिलेगा, ना सवाब की नीयत आपको। कुछ लोग 50% या 60% में चंदा करते हैं, वो कैसा है? देखिए, शरीयत में ज़कात की रकम के जो मसारिफ बयान किए गए, कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में बयान किए, उसमें ज़कात वसूलने वाले को भी ज़कात की रकम में से देने का हुक्म, वल आमिलीना अलैहा। लेकिन उसका बाकायदा परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज भी इतना बड़ा बनाना कि देने वाला 1 लाख दे रहा है और मदरसे में 40,000 पहुंच रहा है, 30,000 पहुंच रहा है, तो बहुत गौर करने की बात है। इसलिए जो मेरी नजर में उलमा के फतावे हैं, जो तहरीरें हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ठीक है चंदा लाने वालों को पैसा दिया जाए, मगर इतने भारी रेशियो के साथ उनको कमीशन देना ये मुनासिब नहीं है, इससे परहेज किया जाए। ये किसी भाई ने 500 रुपए की रकम दी है मदरसा रहमत आलम को, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहमत फरमाए। 1-2 सवालात और आए हैं, मुझे 2 बजे तक का अल्टीमेटम मिला है, 2 बजने वाला है। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन देने के बाद फिर उसी जमीन को वापस ले लेना कैसा है, और उस जमीन पर खेती गलत है। अगर आपने कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ कर दी तो वक्फ जमीन को दोबारा वापस नहीं ले सकते। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ हो गई तो उस पर कब्रिस्तान ही बनेगा, उसको दोबारा लेना और खेती करना बिल्कुल गलत है, यह मुनासिब नहीं है। मेरी सगी बहन की शादी जिस लड़का से हुई, उस लड़का की सगी बहन से
क्या मैं शादी कर सकता हूं नगद मेहर के साथ? 10 साल हो गया है मेरी बहन की शादी होने का, अब मैं अपने बहनोई की बहन से शादी करना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए शरीयत में जो मना है उसको बोलते हैं निकाह शिगार। उसकी शक्ल क्या होती है कि महर के बजाय ये तय कर दिया जाए कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूं, आप मेरी बहन से शादी कर लूं। अगर महर के बजाय ये अदला बदली वाली शादी की जाए तो गलत है। अगर महर तय है, मैं आपकी बहन से शादी कर रहा हूं, आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं, दोनों का महर तय है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। और यहां एक मसला और याद है कि इस तरीके की शादी आम तौर पर सक्सेस नहीं होती, कामयाब नहीं होती। कोई मसला आता है, मैंने कई केस देखा है, अगर इस घर की लड़की उस घर गई, उस घर की लड़की इस घर आई, अगर एक घर में कोई मसला होता है तो दूसरे घर की लड़की को सहना पड़ता है। इसलिए इस तरीके की रिश्तेदारी से बचना चाहिए। हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, मगर बचना चाहिए ताकि मसला पैदा ना हो। लेकिन शरीयत के एतबार से कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। ठीक है। पंजवक्ता नमाजी है, चोरी का माल घर में लगाता है, जायज है या नहीं? चोरी का माल अगर घर में लगाता है, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, गलत है। जो गलत है वो गलत रहेगा, करने वाला कितना ही बड़ा मुत्तकी और परहेजगार क्यों ना हो, उसके करने से वो काम सही नहीं हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, जाते जाते